हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय भारद्वाज और ये मेरा चैनल है इतिहास की पाठशाला। दोस्तों, हम इस वीडियो में इतिहास क्या है इस विषय में चर्चा करेंगे। जो भी साथी इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं या किसी कोर्स को इतिहास के कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो यहाँ पर हम विभिन्न विद्वानों के मतों को जानेंगे कि उनका इतिहास के विषय में क्या विचार था। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कौटिल्य जो हमारे भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका विचार था कि राजा को प्रतिदिन इतिहास के श्रवण में लगना चाहिए। क्योंकि इतिहास व्यक्ति के और ख़ास तौर से उस तत्कालीन राजनीतिक संगठनों के लिए अत्यधिक आवश्यक है इतिहास को जानना। E.H. कार महोदय का कथन है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। वास्तव में इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक सही है कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग टॉक बिटवीन द हिस्टोरियन ऑफ प्रेजेंट एंड द इवेंट्स ऑफ पास्ट। हम देखते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम बीते हुए समय के विषय में जानते हैं और बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त करते हैं, और वह जानकारी हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? इतिहासकार के माध्यम से। इतिहासकार के अथक प्रयासों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए E.H. कार ने कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। J.B. ब्यूरी, इनका कथन है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। वास्तव में इनका भी कथन काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आज जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं वो मात्र कहानी नहीं है, अर्थात पर्याप्त स्रोतों और प्रॉपर रिसर्च के बाद जो भी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है वह आज हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो वास्तव में ये एक तरह का विज्ञान है, ना इससे कम है और ना ही इससे ज़्यादा है। बेकन महोदय के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इनका कथन भी काफ़ी हद तक सही है कि जब हम इतिहास से सीख लेते हैं, अपने अतीत में की हुई गलतियों को नहीं दोहराने की सीख लेते हैं, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या गलतियां की और अब हमें वो गलतियां दोहरानी नहीं हैं, इसका अध्ययन करने के लिए हम इतिहास का सहारा लेते हैं, अर्थात इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। बर्नी मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने कई फारसी पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने कहा है कि इतिहास विज्ञानों की रानी है। वास्तव में इतिहास एक विशेष विज्ञान है, क्योंकि इतिहास की बदौलत आज हम अपने अतीत को जान पा रहे हैं, और इतिहास की बदौलत आज हम जितनी भी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, वैज्ञानिक विचारधारा है, उसको विकसित कर सके हैं। अबुल फजल अकबर के दरबार के महान इतिहासकार और दरबारी थे। इन्होंने कहा है, इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करता है। वास्तव में इतिहास एक चिकित्सालय की भांति है जहाँ पर व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है, क्योंकि जब हम इतिहास से अपने अतीत के विषय में, अपनी गलतियों के विषय में जानते हैं तो हम वर्तमान में जो उसका भुगतान है उसको समझ पाते हैं, और जब हम अपने अतीत की गलतियों को समझ लेते हैं तो उन गलतियों को ना दोहराने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी उदासी का इलाज हो जाता है। यहाँ पर हमने इतनी सारी मत इतिहास के संदर्भ में देखे, लेकिन दो महत्वपूर्ण बिंदु और हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से
राजा या बादशाह या सम्राट हुए जिन्होंने अपने काल में इतिहास पर रोक लगाई थी, इतिहास लेखन और इतिहासकारों पर रोक लगाई थी। तो प्रथम है रोमन सम्राट ऑगस्टस, जिनका समय था 27 ईसा पूर्व से 14 ईसवी। इन्होंने इतिहास पर पाबंदी लगाई थी। तथा मध्यकाल में यदि बात करें हम, तो औरंगज़ेब, मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने 1658 से 1607 तक शासन किया था। इसने भी अपने शासनकाल में इतिहास लेखन पर पाबंदी लगाई थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।